एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। अभी आद्या जा रही है स्कूल, तो स्कूल जाने के बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। आप किचन देख सकते हो किस तरीके से फैली हुई है। आज मैंने आद्या को लंच बॉक्स में मैंने तहरी दी है। एक्चुअली उसका रोटी खाने का बहुत बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। बोल रही थी ना मम्मी, रोटी पूड़ी पराठा सब्जी ये सब मुझे मन नहीं है आज ले जाने का। सो मैंने उससे बोला था सैंडविच बना दूं या फिर कुछ और, तो उसकी डिमांड पे मैंने उससे पूछा। तो उसने मैगी बताया और उसने पास्ता बताया। सो मैंने बोला मैगी हो गया या फिर वो क्या बोलते मैक्रोनी हो गई, ये ना ठंडे होने के बाद बहुत बेकार लगती है बाबू, तो तुम ये मत ले जाओ। तो एक काम करो ना, तुम ऐसी चीज ले जाओ जो खा ठंडा होने के बाद भी थोड़ा अच्छा लगे। तो मैंने बोला आपको राइस खाने हैं ना, मैं तहरी बना दूं तो खा लोगी। एक्चुअली राइस जो होते हैं ना एकदम खिले खिले बनते हैं, वो कम अच्छे लगते हैं। सूख ठंडे हो जाते तो और ज्यादा कम अच्छे लगते हैं। पर्सनली मैं अपना बता रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। सो मुझे लगता है आद्या को भी अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए मैंने उसके लिए तहरी बनाई। और तहरी अचानक में बनाई है, इसलिए मटर थी नहीं घर पे, तो मैंने आलू और टमाटर और प्याज ये सब चीजें डाल के बनाई है। तो वो लेके जा चुकी है टिफिन अपना। मैंने कुकर खाली करके पानी भर दिया है ताकि थोड़ा फूल जाएगा ना, साफ करने में आसानी हो जाएगी। तब तक मैं अपना किचन साफ कर लेती हूँ। बर्तन स्टैंड में जो लगाने थे वो लगा लेती हूँ, चीजों को जगह पे रख देती हूँ। अच्छा, मेरी जो किचन है वो बस इतनी सी ही है जहाँ पे आपको इतना सामान दिख रहा है। इसके अलावा और ज्यादा कुछ सामान रखने की कहीं जगह और है नहीं, इसलिए आपको इस तरीके का भरा भरा लगता है। अगर इसी में खिड़की लगी होती तो आपको ये भरा भरा भी नहीं दिखता। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा भी है मजबूरी है, इसी में ही सब कुछ करना है। और आप लोगों को मेरी पुराने घर की किचन बहुत अच्छी लगती है। वो किचन तो बहुत ही छोटी थी, उसमें से तो थोड़ा बहुत सामान ही हम लोग किचन में लगाए थे। बाकी का सारा सामान ना हम लोग दूसरे कमरे में टाल पे भर के रखा हुआ था, जो कि हम इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम लोगों ने बोला घर भी छोड़ा। वहां पे ना स्नैक भी निकला था, मैंने कई बार बताया, 3 बार स्नैक निकल चुके हैं। और आध्या इतनी छोटी थी, 1 साल की, मुझे बहुत डर लगता था। इस वजह से मैंने वहां पे वो वाला घर छोड़ा। वहां पे मेढक भी बहुत आते थे, रात दिन सारा टाइम मेढक मेढक ही घुमा करते थे। तो जब भी मैं रात को उठती थी बाथरूम करने के लिए या फिर कुछ ही आद्या की बोतल भरने के लिए, तो पैरों के नीचे मेढक आ जाते थे, छोटी छोटी सी मिचकुड़िया जिसे बोलते हैं। आप लोग पता है मिचकुड़िया जानते हो? तो मेरे यहाँ मायके में बोला जाता है, तो मैंने बोल दिया। इस वजह से मैंने वो घर छोड़ा है। खैर यहाँ पे ये देखिए, मैं बहुत दिन से सोच रही थी मलाई चलाने के लिए, क्योंकि मक्खन मतलब मक्खन बनाने के लिए, क्योंकि मलाई भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर हो चुकी थी। सो मैंने सारी मलाई एक बड़े भगोने में डाल रखी है, और ये जो ब्लेंडर है इसकी हेल्प से मैं मक्खन निकाल रही हूँ। बहुत ही आसानी से निकल आता है, ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगते हैं और आसान भी हो जाता है मेरा काम। तो इस तरीके से मैं इससे निकाली। जब से मैंने ये लिया है ना, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो शुरुआत शुरुआत में मुझे डर लगता था इसको चलाने में, तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि प्लीज़ आप ही चला दीजिए ना, मुझे इसकी जो झंझनाहट होती है ना, वो हाथ थोड़े से झंझनाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता था। फिर मैंने इनसे बोला तो उन्होंने चलाया, तो फिर मैंने अपनी आदत में लिया, क्योंकि हर बार यही नहीं होंगे काम करने के लिए, क्योंकि इनको ही थोड़ी ना ये सब काम करवाऊंगी मैं, इनके पास क्या और काम नहीं है क्या? तो ये मैं ही करूंगी इसलिए। सो बस आप देख सकते हो यहाँ से मैं मक्खन निकाल रही हूँ, और दक्ष भी आया है, सो के जग चुका था, तो वो भी आ गया था। और ये जो बाउल है वो उठाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे पीछे कर दिया है। तो बस यहाँ पे मक्खन निकाल लिया है, अब मैं इससे घी बना लूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और परवल की सब्जी। तो परवल आज एकदम फ्रेश हैं, ताजे ताजे। पिछली बार जब मैंने बनाए थे वो परवल 2 दिन के हो गए थे, तो थोड़े से मुरझा गए थे। आज के नहीं मुरझाए हुए हैं, तो काटने में भी आसानी हो रही है। और थोड़े से भी पक जाते हैं ना, तो अभी बीज मोटे होते हैं, बेकार लगते हैं, लेकिन अभी एकदम हरे हैं, तो बहुत नन्हे नन्हे बीज हैं, इनको खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं थोड़ा सा इनको ग्रेवी वाला बनाऊंगी, और
मसालेदार बना के तैयार करूँगी। हस्बैंड ने बोला था कि थोड़ा मसालेदार और थोड़ा पतली बनाना तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा टेस्टी सा बनाऊँगी आज, ताकि उनको खाने में मज़ा आ जाए, और उनको बेहद पसंद भी आई थी। सो मैं कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि दग जग चुका है और मेरे आस-पास ही घूम रहा है, मुझे काम नहीं करने देता है। इस चक्कर में ना मुझे लगता है कि जल्दी से कुकर में सब्ज़ी बना दो। अगर ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बता दी, तो फिर सोच समझ लो वो बहुत गुस्सा करेंगे बहुत। तो ये बात मैं उनसे हमेशा छुपा के ही रख लेती हूँ, जब कभी उन वो घर पे नहीं होते तो। जब वो घर पे नहीं होते हैं तो मैं ये सारे काम करती हूँ। और जब उनको पसंद नहीं आएगा तो ही मैं कहूँगी मैंने कुकर में बनाई थी इसलिए पसंद नहीं आ रही होगी आपको। एक्चुअली उनको ना कुकर की सब्जियाँ अच्छी नहीं लगती, कहते कुकर में सीटी लगाओ उबाल दो, काम कम कम लगता है टाइम, इस वजह से तुम ऐसा काम करती हो। सो फिर मैं उनको नहीं बताती हूँ। लेकिन सब्जी आज इतनी बढ़िया बनी थी, क्योंकि मैंने बढ़िया मसाला भूना था, पीस के बनाया था। खड़े मसाले जो होते हैं नेचुरल वो डाले थे, तो उससे ना फ्लेवर अच्छा आया था, टेस्ट अच्छा आया था, तो बन के तैयार हो गया था। और इनका बड़ा ही मन कर रहा था कि थोड़ा सा कद्दू रखा हुआ है, सब्जी बनाई थी थोड़ा सा बचा दिया था, तो बोले थे प्रियंका मुझे कद्दू का रायता खाने का मन कर रहा। तो आप देख सकते हो मैं अब थोड़ा सा कद्दू का रायता बना रही हूँ। कद्दू को मैंने उबाला था, आपने देखा था, मैंने आगे वीडियो में लगाया है, मैंने बताना भूली। छोटे छोटे टुकड़े में कद्दू कर करके उबाल लिया था, इसी तरीके से बिना ढक्कन लगाए ऐसे ही उबाला था बस। तो ये काला नमक कल नया ही आया है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ खोल के। साथ ही साथ आप देख रहे हो घी भी ऑलमोस्ट बन ही गया है। अब मैं बस गैस को बंद कर दूंगी, इसकी तपन से ये अच्छे से पक जाएगा। यहाँ पे ये सब्जी भी बन के तैयार हो गई, हरा धनिया डाल देते हैं। देखिए ग्रेवी वाली अच्छी पतली सी बनाई है मैंने, ताकि उनको खाने में मज़ा आ जाए, और उनको बहुत स्वादिष्ट भी लगी थी। उनको पता भी नहीं चला था कि मैंने इसे कुकर में बनाया है, और मैंने उन्हें सच बताऊँ बताया भी नहीं था। अब मेरा वीडियो देख के वो जान जाए तो अलग बात है। तो बस साथ साथ सारे बर्तन धुल के रख दे रही हूँ, इससे ये होगा कि मेरा काम निपट गया है। रोटियां रह गई हैं बनाने को, तो जब हस्बैंड जी आएंगे तो उनको गरम गरम एक एक रोटी खिलाऊंगी ना, तो फिर वो प्यार से खा भी लेंगे, उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। कौन कौन करता है ऐसे, जरूर बताना। मेरे तो अक्सर कर लेती हूँ ऐसा, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊँ ना, कुकर में मैं भी अक्सर सब्जियां नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उबल जाती हैं केवल बस, इसलिए मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। लेकिन कभी जल्दी होती है तो बना लेती हूँ मैं। हेलो एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं 12:35, और बस थोड़ी देर बाद आएगी आध्या। दक्ष हो गया है, खाना वगैरह खा पी चुका है, और मेरी ये चोट देखो अब ठीक हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा और रोशनी के पास जाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी चोट, ये अब ठीक हो रही है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये ठीक होने लगी है। और ये आई थिंक्स ये जो है, ये मकड़ी जो होती है ना, मकड़ी जो जला लगाती है, वो गिर गई होगी, या फिर कुछ हो गया होगा, यहाँ पे छू गई होगी कुछ भी, ये वही है। या फिर कोई और कीड़ा है, कुछ ना कुछ तो है। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई, वो ठीक नहीं हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कुछ और तो नहीं है, कुछ दिक्कत तो नहीं फैल रहा हो। तो उन्होंने मुझसे बोला कि हो सकता है मकड़ी वगैरह गिर गई हो, जाला वगैरह हटा रही थी, साफ़ कर रही थी, गिर के छू के निकल गई हो, उसी की वजह से हो गया हो। तो ये आई थिंक वही है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि इसमें ना इमली रखी हुई है, इमली को पानी में भिगो लो, इमली का पानी लगाओ 2 से 3 बार, ठीक हो जाएगा। और देखो रिजल्ट इतनी जल्दी मिला। मैंने इस इमली का जो पानी है ना, वो कल रात को ही लगाया था 2 बार। पहले मैंने शाम को लगा लिया, फिर उसके बाद रात में सोने से पहले भी लगा लिया। तो इस तरीके से वो सूख गया, सुबह फिर सूख रहा था तभी मैंने फिर लगा लिया। तो ऑलमोस्ट ये ख़त्म ही होने वाला है थोड़ी देर बाद, और थोड़े दिन बाद। इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा धीरे धीरे। चलो ठीक हो रहा है, सही लग रहा है मुझे कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए अभी मेरा खाना पानी सब हो गया है, मतलब बन गया है। मैंने अभी नहीं खाया है, आधे आ जाएगी तब साथ में खाएंगे, हस्बैंड आ जाएंगे तब साथ में खाएंगे। तरबूज भी कट करेंगे। दक्ष सो चुका है, उसको मैंने खाना खिला दिया, थोड़ी सी तहरी खिलाई है, आधी रोटी खाई है, सब्जी खाई है उसने, बस रायता नहीं खाया। वो रायता ऐसे नहीं खाता, वो दही खाता है, सीधे कटोरी में दही दे दो, उसमें कुछ भी मत डालो, नमक ना ही नमक डालो ना ही चीनी डालो। अगर चीनी डाल दी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो बस अभी वो सो रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ अपनी वीडियो की एडिटिंग करने। ठीक है, और बाद में मिलती हूँ आपसे।
शाम का टाइम है, ये देखिए हमारा राशन का बॉक्स है आ चुका है। हमेशा राशन का जो डब्बा आता था बहुत बड़ा आता था, हमारा ग्रोसरी ऑनलाइन अमेज़न से मंगाते हैं हम लोग। तो इस बार ये जो फटीचर सा डब्बा आया है, देखकर हम लोग को हँसी आ रही थी। हम लोगों ने इनसे कहा कि हम लोग जब भी बॉक्स आता था हम लोग को लिए फ़ायदा हो जाता था, वो बॉक्स उठा के रख लेते थे। एंड वो बॉक्स हम लोग इसलिए तय लगा के रख रहे हैं कि जब भी हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे अपने खुद के नए घर में तो उसमें सामान रखना, पैक करना आसान हो जाएगा। तो ये कुछ ग्रोसरी का सामान है। दक्ष आध्या हमेशा एक्साइटेड रहते हैं जब भी कोई कोरियर आता है, ग्रोसरी का हो या अमेज़न से कोई फैशन ब्यूटी का हो, कुछ भी हो। बहुत ज़्यादा, और खासकर ग्रोसरी में जो ये कागज़ वगैरह निकलता है इसको निकालने में, ये देखो इसने ऑयल का पैकेट ऐसे फेंका, बहुत ज़्यादा शरारती है। सो बस थोड़ी देर में इनके सर आ गए थे, मतलब इनके कलीग हैं इनके स्कूल के, वो आए थे इनके मित्र। तो मैंने बोला था चाय बना के लाऊं, तो ऐसी गर्मी में कोई चाय नहीं पीना चाहता था। सो मैंने बोला चलो अच्छा ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा बना के लाते हैं। तो ये रूह अफ़ज़ा है, इसमें 2 ढक्कन डाल दो ना इतने पानी में, इतना मीठा भी हो जाता है और बहुत बढ़िया मज़ा आ गया था पीकर, सच बता रही हूँ। तो ये एक अपने हस्बैंड के लिए, उनके लिए बना रही हूँ मैं। और थोड़ा-थोड़ा फिर बाद में मैंने बच्चों के लिए भी बनाया था क्योंकि बच्चे फिर रो रहे थे। और बोतल से के ढक्कन से ही डालो ना, तो फिर बोतल को थोड़ा धुल के रखो तो सही रहता है, नहीं तो चिपचिपाती रहती है। तो बस इस तरह चला देंगे चम्मच से। आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब उनको देते हैं और वो लोग पी के एंजॉय करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का टाइम हो गया है और कपड़े देखो इतने सारे जो कि मुझे तय लगाने हैं अभी। बहुत सारे कपड़े हैं, ये एक दिन के धुले हुए नहीं है, ये एक आज के और कल के हैं। तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, हमको मैं हटा रही हूँ। और आध्या और दक दोनों लोग गए नीचे और हम लोग बहुत 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 ज़्यादा वाला बोर हो रहे हैं। हम लोग जाना चाहते हैं कहीं घूमने, लेकिन अभी छुट्टियाँ ही नहीं हुई हैं। 20 तारीख को होगी छुट्टियाँ, तो फिर सोचेंगे कहाँ जाएं घूमने कहाँ ना जाएं, क्योंकि अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हाँ, आप लोगों को मैंने शायद बताया नहीं है, इनका जो ऑपरेशन की जो डेट है, जो डॉक्टर हैं लखनऊ वाले, उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। 15 जून को बताया है कि इनका ऑपरेशन अब 15 जून को होगा। लेकिन 15 जून पूरी छुट्टियां निकल जाने के बाद यानी 16 जून को स्कूल शुरू हो जाएंगे इनके, तो फिर ऑपरेशन कैसे करा पाएंगे और छुट्टियां लेना अलग से, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। जो भी छुट्टियां हैं और प्रॉब्लम है तो भी सोल्यूशन भी अभी होना चाहिए। सो नेक्स्ट ट्यूसडे को ये जाने वाले हैं सेकेंड टीम के पास। फर्स्ट टीम के पास जब गए थे तो उन्होंने 15 जून का दिया है, वो उन्होंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से दिया है, क्योंकि उनका क्या है कि उनको छुट्टी होगी उन लोगों की। जो फर्स्ट टीम है उनकी छुट्टी हो चुकी है, वो 15 जून से शुरू होगा, इस वजह से उन्होंने डेट 15 जून दी है। लेकिन जो सेकेंड वाली टीम है वो अभी चल रही है, अभी चालू है, उनकी छुट्टी नहीं है। तो अब उनके पास ट्यूसडे को ही मतलब मौका मिलेगा, वो ट्यूसडे को ही बैठती है टीम। तो उनसे दिखाने जाएंगे, तो उनसे अगर डेट मिल जाती है जल्दी तो फिर ऑपरेशन करा लेंगे। टाइम लगेगा 1 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशन वगैरह सब चीज़ें हो जाएंगी। फिर तो फिर सोचेंगे क्या कंडीशन है क्या नहीं, तो जो हमारे लिए अभी ज़रूरी है वो पहले करेंगे। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग बोर हो रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग अब कहीं जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं बच्चों को लेकर। बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, सभी बच्चे होते होंगे। कहाँ कहीं जाएँ घूमने, और 2 साल तो ऐसे निकल गए कोविड में। तो आध्या तो इतनी ज़्यादा बोर हुई है कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बोर हुई है वो। खैर, पता है अभी जब हम लोग इंदौर गए थे तो जब ट्रेन से सफ़र कर रहे थे तब तो आध्या को बहुत मज़ा आया आने और जाने में। और जब हम लोग घूमने गए इंदौर में हर जगह जगह पर, तो उसको मज़ा तो आया, लेकिन वो एक बार उसने बोला मम्मी मुझे कुछ दिखाया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मंदिर मंदिर मंदिर। क्योंकि इंदौर में हम लोग ज़्यादातर हर जगह मंदिर ही मंदिर घूमने गए थे। एक मॉल गए थे, वो बस थोड़ी देर के लिए रुके थे फिर चल दिए थे, और कहीं नहीं गए, सिर्फ और सिर्फ मंदिर। वहाँ पे मंदिर ही इतने बहुत हैं कि सब जगह दर्शन करते करते हो गया। तो वो तो बच्ची है, वो तो उसने बोल दिया कि हर जगह बस मंदिर मंदिर घुमाया, कहीं घुमाने ही नहीं ले गए अच्छी जगह। तो अब क्या करें, खासकर आध्या को कैसे समझाया जाए। फिर भी मैंने उससे बोला कि वहाँ पे बेटा बहुत सारे मंदिर होते हैं, वहाँ पे घूमने के लिए जगह मंदिर ही हैं, इसीलिए वही तो घूमने गए थे। तो फिर वो थोड़ा सा समझी। खैर बहुत सारी होगी बातें, मैं ये सारे कपड़े तय करूँगी। और आज क्या हुआ कि जो सब्ज़ी मैंने बनाई थी मेरे हस्बैंड को बहुत 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 अच्छी लगी और बहुत अच्छे से उन्होंने खाया। कह रहे थे ओवर हो गया मेरा खाना। एक्चुअली जब वो आए तो मैंने गरम गरम रोटियां सेकी उनके लिए। मैंने तहरी भी जो सुबह बनाई थी वो मैंने भी खाई थी, क्योंकि वो तो तहरी नहीं खाते, वो तो राइस फ्राई वाले होंगे तो ही खाते हैं, अदरवाइज नहीं खाते हैं। तो मैंने वो खा लिया था, रोटी भी खा ली थी। अभी किसी को कोई इच्छा नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही जिसकी वजह से बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि कुछ खाए।
खाना बनाने की भी इच्छा नहीं होती है और खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। तो देखते हैं, ये तो सत्तू आप खा लेते हैं, सत्तू जानते हैं ना आप लोग, ये सत्तू बहुत पसंद करते हैं, तो ये सत्तू खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी देखते क्या है, बच्चों के लिए खिचड़ी बना दूँगी तो वो सही रहता है, बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। एंड बहुत से लोग डायनासोर के बारे में पूछ रहे थे। अच्छा हाँ, ये डायनासोर ना अमेज़न पे भी है अवेलेबल, लेकिन हमारे हिसाब से उसमें एक सेम मिल जाएगा आपको और प्राइस भी कम होगा। मतलब इसी प्राइस में मिल जाएगा। मैंने इसे 400 के अंदर अंदर लिया है और इसी प्राइस में आपको अमेज़न में मिल जाएगा। लेकिन आई थिंक पता नहीं शायद उसमें नीचे जो रेत क्या भरा होता है वो भरी हुई आएगी या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने तो ये लोकल मार्केट से लिया है और ठीक मिला है, अच्छा मिला है। आप लोग देख सकते हैं अमेज़न पे भी मिल जाएगा ये आपको। और दक्ष के साथ बहुत खेलता है, आद्या भी बहुत खेलती है। मेरी चोट ठीक हो रही है थोड़ी थोड़ी, देखिए ये पपड़ी से उचड़ रही है, इसका यही है बस, इसमें ये उचड़ने लगता है सूख के, अगर ज़रा सा हाथ लगा के ऐसे कर दो ना तो फिर से ये लाल हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा मैं करूँगी नहीं। ग्रोसरी इस मंथ की थोड़ी थोड़ी आ चुकी है, थोड़ी अभी और आनी बाकी है। अमेज़न से ऑर्डर लगाया है, आप लोग जानते हो ये कहीं मार्केट से थैला भर के ग्रोसरी नहीं ला सकते हैं क्योंकि हाथ इनका ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग को ऑनलाइन ही मंगानी पड़ती है। और हम लोगों को ऑनलाइन ऑफ़र मिल जाता है जिसकी वजह से हम लोगों को सारी चीज़ें ना कम प्राइस में मिल जाती है। हर एक चीज़ पे ऑफ़र मिल जाता है, आटे पे, दाल पे, चावल पे, चीनी पे, हर एक चीज़ पे। इस बार जो ग्रोसरी मैंने शॉपिंग की है अमेज़न पे, उसमें मुझे ये नहीं कंफर्म नहीं पता है कि कितने में कितने रुपए की शॉपिंग करने पे 1 किलो चीनी और 1 किलो आटा या बेसन कुछ फ्री मिल रहा है। तो मुझे तो फ्री की चीज़ें, सभी लेडीज़ों को फ्री की चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती है ना, तो कुछ ऑफ़र था इस वजह से वो ले लिया है। तो अब आएगा बॉक्स तो मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज के बॉक्स में आटा निकला है, चीनी निकली है, बिस्किट का पैकेट निकला हुआ है और सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल और मिश्री के 2 पैकेट निकले हुए हैं। जो भी निकला मैंने आप लोगों को दिखाया, अभी 3 साइज़ चाहिए थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, और चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।